ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती कालिका का एक विचित्र मंत्र आपको देने जा रहा हूं। इस मंत्र की चर्चा करने से पूर्व बता दूं कि विचित्र किस लिए है। विचित्र इसलिए क्योंकि जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है, किस भांति से यह अपने प्रभाव को दिखाता है, यह मंत्र स्वयं दृष्टिगोचर होकर के आपको बताता है। किस प्रकार से यह मंत्र आपको दृष्टिगोचर करेगा, बताएगा कि किस प्रकार से कौन सा प्रयोग करना है। इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में अनेक बार मैं बता चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं कि साबर मंत्रों की महिमा अपरंपार है। आज के इस कलिकाल में साबर मंत्र सामान्य जन के लिए एक वरदान के रूप में है। भगवान शिव के वरदान स्वरूप, भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप ये साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने सामान्य जन को ध्यान में रखते हुए ही इन साबर मंत्रों की रचना की। माँ भगवती कालिका का ये साबर मंत्र अत्यंत सिद्ध, चमत्कारिक और शक्तिशाली है। इसका प्रभाव अनेक बार मैंने स्वयं भी किया है और लाखों ऐसे भक्त आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि माँ की कृपा से ही आज वो स्वस्थ हैं, सफल हैं और हर चिंता और परेशानी से मुक्त हुए हैं। क्योंकि इस कलिकाल में माँ भगवती शक्ति कालिका चिंता, परेशानी और रोग बीमारी से मुक्त कराने वाली है। जरूरत होती है दृढ़ श्रद्धा विश्वास की। माँ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो निश्चित ही माँ आपकी प्रार्थना स्वीकार करती है और आपको रोग, चिंता, बीमारी से मुक्त कर सफलता के शिखर तक ले जाने का कार्य करती है। माँ की महिमा का जितना गुण गाया जाए उतना कम है, इसलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं इस मंत्र के साधना के विधि विधान को। किस प्रकार से इस मंत्र का विधि विधान करना है यह जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस साधना में प्रयोग होने वाली साधना की सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं कि सभी कुछ आपको लिखित रूप में इसलिए देता हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संशय ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और इसीलिए निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो देखें। बिना पूरा वीडियो देखे आप प्रश्न कर बैठते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, सुनने के साथ साथ देखें भी, ताकि लिखित में आपको पता लग जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें यदि छूट जाती हैं, रह जाती हैं बताने में, तो उन्हें लिखित रूप में मैं डाल देता हूँ। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस साधना के लिए सामान्य घी या तेल का कोई भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक अनार का फल प्रथम दिन जब आप साधना आरंभ करेंगे, माँ को भेंट स्वरूप आपको अर्पित करना है। एक पानी वाला नारियल कलश के ऊपर आपको स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त माँ को अर्पित करने के लिए लाल पुष्प आपको पूजा में प्रयोग करने हैं। पुष्प गुड़हल के हो, कनेर के हो, श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी प्रकार के लाल पुष्प प्रयोग कर सकते हैं। पूजन के लिए अक्षत लेने हैं, चावल लेने हैं, 3 हल्दी की गांठ, 1 जायफल, 1 नींबू, 5 पान के पत्ते, पताशे, लौंग, इलायची, ये सारी सामग्री आपको पूजन में प्रयोग करनी है। इसके अतिरिक्त सुपारी आपको एक लेनी है और साथ ही एक जल पात्र भी आपको रखना है शुद्धि आचमन के लिए, संकल्प के लिए। माँ भगवती कालिका का एक सौम्य चित्र आपको इस साधना काल में अपने सम्मुख रखना है। साधना सामग्री के बाद बात करते हैं इस साधना को किस प्रकार से करना है। हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि प्रथम दिन जब आप इस साधना को आरंभ करें तो उस दिन 1 पान के पत्ते के ऊपर 1 जायफल, 1 नींबू, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, थोड़े से चावल, 1 लाल फूल और 1 5 रुपए का सिक्का रख करके आपको माँ भगवती कालिका के मंदिर में जाना है और उन्हें भेंट स्वरूप अर्पित करना है। संभव हो तो कोई सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी के 2 पीस या पेड़े रखें तो और श्रेष्ठ होगा। ये पूर्ण सामग्री आपको माँ को अर्पित करनी है, प्रार्थना करनी है साधना में सिद्धि और सफलता के लिए। इसके बाद आपको साधना में रत होना है। साधना किस दिन और किस समय पर करनी है ये जानते हैं। इस साधना को किसी भी ग्रहण काल में, दीपावली पर, होली पर, नवरात्रि पर या फिर किसी सिद्ध योग में संपन्न किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जब आप ग्रहण काल, दीपावली या होली आदि पर इस साधना को संपन्न करते हैं तो मात्र 1 दिन की ये साधना रहेगी आपकी। उस पूर्ण काल में, जैसे कि ग्रहण काल का समय है, उस पूरे काल में इस मंत्र का आपको जप करना है। ग्रहण काल में विशेषता ये है, किसी प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, मात्र संकल्प लेकर के कार्य आरंभ कर सकते हैं। जबकि होली और दिवाली पर भी पूरी रात्रि 1 पहर कम से कम आपको ये जप करना होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार इस मंत्र का आपको जप करना है, या फिर किसी भी शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र का 11 दिनों तक लगातार आपको जप करना है।
अब किस प्रकार करना है? आप 11 दिन की साधना यदि करने जा रहे हैं तब आपको क्या करना है? किसी सिद्ध योग में कोई रवि पुख हो, गुरु पुख नक्षत्र हो या अन्य कोई सिद्ध योग हो। सिद्ध योग के बारे में पूर्व में बता चुका हूं, वह आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। किसी सिद्ध योग में शनिवार का दिन हो, अमावस्या हो, मंगलवार का दिन हो या फिर अन्य कोई भी दिन हो, लेकिन सिद्ध योग मुहूर्त हो, उस दिन इस साधना को आप कर सकते हैं। अब करना क्या है? संध्या काल या रात्रि काल में इस साधना को आपको संपन्न करना है। संध्या काल या रात्रि काल में अपने घर में किसी साफ स्वच्छ स्थान पर माँ की चौकी लगाकर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ का चित्र स्थापित कीजिए। मुख साधना के दौरान उत्तर या पश्चिम दोनों ही दिशाओं में आप कर सकते हैं। तत्पश्चात थोड़े से अक्षत लीजिएगा और उसके ऊपर दीपक रख दीजिएगा। दीपक में आप घी भी डाल सकते हैं या फिर तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु सरसों के तेल का प्रयोग अक्सर मैं बोलता हूं जब आप साधना घर में कर रहे हों तो सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। माँ के दाहिने हाथ को और आपके बाईं हाथ की तरफ थोड़े से अक्षत या अन्य कोई अन्न लेकर के, गेहूं बाजरा वगैरह लेकर के उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर एक सुपारी, हल्दी की गांठ, जो 3 हल्दी की गांठ लिए वो, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प, लौंग इलायची का जोड़ा और पतासा, थोड़ा सा 1-2 पतासे डाल दीजिए या मिश्री डाल दीजिए और 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का आपको कलश में रखना है। उसके ऊपर पानी का नारियल अपनी हाइट के बराबर, अपने कद के बराबर कलावा नाप लीजिएगा और वो नारियल के ऊपर, पानी वाला नारियल लिया है उसके ऊपर लपेट करके कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। और उसके बाद में शुद्धि आचमन करके दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ में अपने कार्य का वर्णन करना है। और कार्य का वर्णन करते समय बोलिएगा कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, मंत्र की साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार के संकल्प के बाद में संकल्प का जल गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह सर्वप्रथम गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन माँ भगवती शक्ति कालिका के साथ करते हुए भैरव जी का पूजन करना है। सामान्य पंचोपचार, अष्टोपचार या षोडशोपचार जिस प्रकार से व्यवस्था बनती है, जितनी सामग्री आपके पास है उसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। जब सबका पूजन आप संपन्न कर लें उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। हमेशा की तरह फिर कहूँगा, गुरु यदि नहीं है तो भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या फिर अपने इष्ट के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। एक माला का जप गणेश जी का, एक माला गुरु का और गुरु के जगह इष्ट के मंत्र का जप करने के उपरांत में इस मंत्र की 11 माला का जप 11 दिनों तक लगातार आपको करना है। मंत्र आपको आरंभ में थोड़ा बड़ा लग सकता है और हमेशा बोलता हूँ मंत्र को पहले याद करें, याद करने के बाद ही जप साधना में रत होना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि बिना याद करे जब मंत्र का जप किया जाता है तो मंत्र में पूर्ण ध्यान नहीं लग पाता। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र पूर्व में रक्षा मंत्र के रूप में मैं बता चुका हूँ, परंतु ये मंत्र अत्यंत विचित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इसके अनेकों अनेक प्रयोग हैं, सिर्फ रक्षा मंत्र के रूप में ही इसे प्रयोग नहीं किया जाता। और ये मंत्र स्वयं की कार्यविधि को प्रकट करता है स्वप्न के माध्यम से, या फिर जब आप साधना में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तब आपके मन में विचार पल्लवित होंगे, विचार उपजेंगे कि इस कार्य में प्रयोग करें। यदि सूक्ष्म रूप में कहूँ तो सभी कार्यों के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब मंत्र का जब किसी कार्य के लिए प्रयोग करें तो ये मंत्र जब आप जपना आरंभ करेंगे उसके बाद आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, आपको स्वप्न में दिखाई देगा कि इस सामग्री के साथ मंत्र का यदि जप करें तो आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है और अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जो तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दोहाई। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जो तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दोहाई। मंत्र बहुत अधिक बड़ा नहीं है, याद करने के बाद बड़ी सरलता से आप इस मंत्र का 11 माला का जप कर लेंगे। जब इस मंत्र की 11 माला का जप आप कर लें उसके बाद माँ भगवती की आरती कीजिएगा और किसी अग्नि के ऊपर जोत लेकर के या ऐसे ही लौंग, इलायची और पतासे का भोग अर्पण करना है। ऐसा आपको
नित्य प्रति 11 दिन लगातार करना है। अंतिम दिन जब यह साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, 2, 5, 7, 9 जितना हो सके आपसे कन्याओं को भोजन कराना है, वस्त्र इत्यादि जो भी है दक्षिणा दान करनी है, और उसके बाद ये मंत्र आपका सिद्ध कहलाता है। इस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। यदि संभव हो सके तो छोटा सा हवन 1 माला का इस मंत्र से कर दीजिएगा, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और उसके बाद में नित्य प्रति कम से कम या अधिक से अधिक, यानी कम से कम 1 माला का या जितना आपसे हो सके इस मंत्र का जप कीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार नित्य प्रति इस मंत्र का जप प्रातः या संध्या काल में करते रहिए। लगातार इस मंत्र का 3 महीने तक जप करने से यह मंत्र अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक होकर के आपको अपनी कार्यविधि बताने लगता है। अनुभूत है, प्रमाणिक है और निश्चित ही इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही रक्षा मंत्र के रूप में तो ये कार्य करता ही है। रक्षा मंत्र के रूप में जब भी किसी कार्य के लिए जाएं, कहीं यात्रा पर निकले या फिर साधना में रत होना हो, तो इस मंत्र को 7 बार पढ़ करके अपनी छाती पर फूंक मार दीजिए। सब प्रकार से आपकी रक्षा होती है। या फिर कोई भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति है, उसके ऊपर से 7 बार नींबू को इस मंत्र से पढ़ते हुए वार दीजिए और उसके समक्ष नींबू को काट करके दक्षिण दिशा या कहीं भी चौराहे पर डाल आइए। तुरंत उसको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा, भूत बाधा से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि घर में तंत्र बाधा आपको लगती है, शनिवार के दिन संध्या काल 6 से 8 बजे के मध्य में पूरे घर में से एक नींबू घुमा लीजिए। शुक्रवार की रात को उस नींबू को घर में रखिए, शनिवार की संध्या काल में पूरे घर में से घुमाइए। मुख्य द्वार पर आकर के काट करके चौराहे पर या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे डालाइए। तंत्र बाधा तुरंत प्रभाव से कट जाती है, हट जाती है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों अनेक प्रयोग यह मंत्र आपको स्वयं बताएगा कि इस मंत्र का प्रयोग किस भांति से करना है। प्रिय दर्शकों, अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक मंत्र है, निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।